हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संचार पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो शेयर मार्केट में पैसा कमाने का सपना देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीओ की। आईपीओ क्या होता है, इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप भी अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। सीधे और सरल शब्दों में, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचने का फैसला करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। यानी कंपनी अपने कुछ हिस्से को आम लोगों को बेचती है और बदले में उसे पैसा मिलता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी टेक्नोलॉजी। ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन अब इसे और बड़ा करने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए या नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। तो कंपनी कहती है, क्यों न हम अपने शेयर पब्लिक को बेचें, और यहीं से आईपीओ की प्रक्रिया शुरू होती है। आईपीओ के जरिए कंपनी को फंड मिलता है। आम लोग यानी आप और हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं, और अगर कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, जिससे आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान भी नहीं है। आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कई बातों को समझना जरूरी है। तो चलिए अगले सेक्शन में इसे और गहराई से समझते हैं। आईपीओ की प्रक्रिया को समझने के लिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर 1, कंपनी का फैसला। सबसे पहले कंपनी तय करती है कि उसे आईपीओ लाना है। इसके लिए वो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से इजाजत लेती है। सेबी भारत में शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। नंबर 2, डीआरएचपी दाखिल करना। कंपनी एक दस्तावेज तैयार करती है जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। इसमें कंपनी की पूरी जानकारी होती है, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, आईपीओ से जुटाए पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा, और कंपनी के सामने क्या रिस्क हैं। नंबर 3, प्राइस बैंड तय करना। कंपनी और उसके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मिलकर आईपीओ के शेयरों की कीमत तय करते हैं। इसे प्राइस बैंड कहते हैं। जैसे एक शेयर की कीमत 100 से 120 रुपए के बीच हो सकती है। नंबर 4, आईपीओ के लिए अप्लाई करना। अब आम लोग यानी रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। आप अपने डीमैट अकाउंट के जरिए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5, अलॉटमेंट और लिस्टिंग। एप्लीकेशंस मिलने के बाद कंपनी तय करती है कि किसे कितने शेयर मिलेंगे। इसके बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएसई या एनएसई पर लिस्ट होते हैं, और उस दिन से आप उन शेयरों को खरीद बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आईपीओ की बेसिक प्रक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर आईपीओ में पैसा लगाना फायदेमंद होता है। आइए अगले सेक्शन में इस पर बात करते हैं। आईपीओ में निवेश करना एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। इसमें मुनाफा भी हो सकता है और नुकसान भी। आइए पहले इसके फायदे और नुकसान को समझते हैं। नंबर 1, शुरुआती मौका। आईपीओ आपको किसी कंपनी में शुरुआती निवेश का मौका देता है। अगर कंपनी भविष्य में बड़ी बनती है, जैसे रिलायंस या ज़ोमैटो, तो आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। नंबर 2, लिस्टिंग गेन। कई बार आईपीओ लिस्ट होने पर पहले ही दिन अच्छा रिटर्न देता है। यानी अगर आपने 100 रुपए में शेयर लिया और लिस्टिंग के दिन वो 150 रुपए पर खुलता है, तो आपको तुरंत मुनाफा हो सकता है। नंबर 3, ब्रांड वैल्यू। कुछ बड़े ब्रांड्स के आईपीओ में निवेश करने से आपको एक विश्वसनीय कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि आईपीओ में निवेश के नुकसान क्या हैं। नंबर 1, उच्च जोखिम। आईपीओ में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कई बार शेयर लिस्ट होने के बाद अपनी कीमत से नीचे चला जाता है, जिससे नुकसान होता है। नंबर 2, जानकारी की कमी। चूंकि कंपनी पहली बार पब्लिक हो रही है, इसलिए उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। आपको सिर्फ डीआरएचपी पर भरोसा करना पड़ता है। नंबर 3, मार्केट की अस्थिरता। अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आईपीओ का प्रदर्शन भी खराब हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें पैसा लगाएं या नहीं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपकी रिस्क लेने की क्षमता, रिसर्च और निवेश के लक्ष्य पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ टिप्स हैं जो आपको फैसला लेने में मदद करेंगे। चलिए अगले सेक्शन में इन टिप्स को देखते हैं।
आईपीओ में पैसा लगाने से पहले ये 7 जरूरी बातें जरूर चेक करें। नंबर 1, कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी क्या करती है? उसका प्रोडक्ट या सर्विस कितना मजबूत है? क्या उसका बिजनेस भविष्य में ग्रोथ कर सकता है? उदाहरण के लिए, अगर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में है तो उसका भविष्य अच्छा हो सकता है। नंबर 2, फाइनेंशियल हेल्थ। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और कर्ज कितना है? अगर कंपनी लगातार घाटे में है तो सावधान रहें। नंबर 3, आईपीओ का उद्देश्य। कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेगी? अगर पैसा नए प्रोजेक्ट्स या विस्तार के लिए है तो अच्छा है, लेकिन अगर पैसा पुराने कर्ज चुकाने या प्रमोटर्स के शेयर बेचने के लिए है तो ये चेतावनी का संकेत हो सकता है। नंबर 4, प्राइस वैल्यूएशन। आईपीओ की कीमत उचित है या नहीं? कई बार आईपीओ बहुत महंगे वैल्यूएशन पर आता है, जिससे लिस्टिंग के बाद नुकसान हो सकता है। पी रेशियो जैसी चीजें चेक करें। नंबर 5, प्रमोटर्स और मैनेजमेंट। कंपनी के मालिक और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? अगर उनके पास अच्छा अनुभव है तो ये सकारात्मक संकेत है। नंबर 6, मार्केट सेंटिमेंट। शेयर मार्केट का माहौल कैसा है? अगर मार्केट में तेजी है तो आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मंदी में सावधानी बरतें। नंबर 7, रिस्क फैक्टर्स। डीआरएचपी में दिए गए रिस्क फैक्टर्स को ध्यान से पढ़ें। हर कंपनी के सामने कुछ न कुछ चुनौतियां होती हैं। इन सब के अलावा एक जरूरी सलाह, कभी भी एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आईपीओ के लिए अप्लाई न करें, सिर्फ इसलिए कि सब लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप न करें। अपनी रिसर्च करें और सोच समझकर फैसला लें। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको आईपीओ में स्मार्ट निवेश करने में मदद करेंगे। नंबर 1, डीमैट अकाउंट खोलें। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर 2, अस्पा का इस्तेमाल। आईपीओ के लिए अप्लाई करते समय अस्पा यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट का इस्तेमाल करें। इसमें आपके बैंक अकाउंट से पैसा तभी कटता है जब आपको शेयर अलॉट होते हैं। नंबर 3, लॉट साइज चेक करें। आईपीओ में आपको मिनिमम लॉट साइज के हिसाब से अप्लाई करना होता है। जैसे अगर एक लॉट में 50 शेयर हैं और प्राइस 100 रुपये है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये निवेश करने होंगे। नंबर 4, रिटेल कैटेगरी चुनें। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में अप्लाई करें। इसमें आपको ज्यादा शेयर अलॉट होने की संभावना होती है। नंबर 5, लंबी अवधि का सोचें। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी चुनें जिसका बिजनेस मजबूत हो। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के चक्कर में जोखिम न लें। नंबर 6, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह। अगर आपको आईपीओ या शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आइए कुछ मशहूर आईपीओ के उदाहरण देखते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि आईपीओ कितना फायदेमंद या नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 1, सोमीटो 2021। सोमीटो का आईपीओ 76 रुपये प्रति शेयर पर आया था। लिस्टिंग के दिन ये 116 रुपये पर खुला, यानी निवेशकों को तुरंत 50% से ज्यादा मुनाफा। आज सोमीटो के शेयर 200 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नंबर 2, पेटीएम 2021। पेटीएम का आईपीओ 2150 रुपये प्रति शेयर पर आया था, लेकिन लिस्टिंग के दिन ये 1950 रुपये पर खुला और बाद में और गिर गया। जिन्होंने इसमें निवेश किया उन्हें नुकसान हुआ। नंबर 3, LIC 2022। LIC का आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था, लेकिन इसकी कीमत 949 रुपये थी और लिस्टिंग के बाद ये 875 रुपये पर खुला। हालांकि लंबे समय में LICC ने रिकवरी की। इन उदाहरणों से समझ आता है कि हर आईपीओ की कहानी अलग होती है, इसलिए रिसर्च और धैर्य बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आईपीओ क्या है, इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईपीओ में निवेश एक शानदार मौका हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही रिसर्च, सही समय और सही रणनीति जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञान संचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।